नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। एससी/एसटी के बाद ओबीसी वर्ग के बच्चों में कुपोषण के अधिक मामले। पिछले करीब 2 दशक में देश में बच्चों के कुपोषण में कमी आई है, लेकिन इस दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2019-21 में कुपोषण में 10% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि वर्ष 2015-16 के बाद बच्चों में उम्र व लंबाई के हिसाब से वजन कम होने व एनीमिया बढ़े हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की 3 अलग अलग रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2015-16 में एससी के बच्चों में कुपोषण के मामले 60% दर्ज हुए थे, जो 19-21 में बढ़कर 70 हो गया। इसी तरह एसटी वर्ग के बच्चों में कुपोषण 63 से बढ़कर 73% और ओबीसी बच्चे में यह आंकड़ा 58 से बढ़कर 66% हो गई है। बता दें, तीनों वर्गों में यह बढ़ोतरी लगभग 10 से 12% तक देखने को मिली है। वहीं अन्य जातियों से तुलना करने पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों में कुपोषण के मामले अधिक मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में एससी के बच्चों में बौनापन 39% दर्ज किया गया, जबकि अन्य जातियां यह 29.6% पर रहा है। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों का होगा रेशनलाइजेशन। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों का रेशनलाइजेशन होगा। वैसे स्कूल जहां छात्रों के अनुपात से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें वहां से हटाया जाएगा और वैसे स्कूल जहां शिक्षक कम है वहां पदस्थापित किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिलों को उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में मैट्रिक परीक्षा फल की समीक्षा के दौरान यह तथ्य निकल कर सामने आई है कि कई जिलों में स्कूलों में छात्र के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में शिक्षक और छात्र के अनुपात में असमानता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक बच्चे पर एक या उससे 2 गुने 3 गुने भी शिक्षक कार्यरत हैं। इस अनियमितता को दूर करने के लिए शिक्षकों को रेशनलाइजेशन की आवश्यकता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कई स्कूलों में नगण्य है। ऐसे स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित की जाए और बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। पीडीएस डीलरों ने तालाबंदी की दी चेतावनी। प्रदेश के 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों ने राज्य सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया है। डीलरों का कहना है कि खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने न केवल डीलरों की मांग की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है, बल्कि प्रशासनिक दबाव बनाकर बिना कमीशन के काम भी करा रहा है। कोरोना अवधि की बकाया राशि भी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा है कि इससे पीडीएस डीलर पूरी तरह से आहत हैं। कई बार विभागीय मंत्री और सचिव को ज्ञापन सौंप कर इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। ऐसे में सभी पीडीएस डीलर तालाबंदी करने पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें, दिसंबर से अब तक कमीशन का भुगतान नहीं करना और पूर्व के 3 से 4 माह का भी कमीशन बकाया है। कुल मिलाकर यह राशि 1 वर्ष की बनती है। राज्य सरकार के पास पीडीएस डीलरों का 20 करोड़ से अधिक का बकाया है। झारखंड शराब घोटाला मामले में कई को नोटिस। झारखंड में शराब घोटाला की जांच कर रही एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया समेत कई को नोटिस भेजा है। एसीबी झारखंड ने शराब घोटाला से जुड़े मामले की शुरुआत जांच में पाया है कि सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के साथ मिलकर शराब नीति बनवाने में थी। इसके बाद उसने सचिव व अन्य पदाधिकारियों से मिली भगत भी प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन कराया है। एसीबी ने अपने नोटिस में 11 जून को सिद्धार्थ सिंघानिया को दिन के 10:30 बजे तक एसीबी मुख्यालय में जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भेजा है। बता दें कि सिद्धार्थ सिंघानिया छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े केस में भी संदिग्ध रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने अक्टूबर 2024 में सिद्धार्थ सिंघानिया के ठिकाने पर छापेमारी भी की थी। झारखंड मौसम 2 दिन और बढ़ेगी गर्मी। राज्य में गर्मी बढ़ने लगी है। पलामू और आसपास के जिलों का तापमान 39 डिग्री पार कर गया है। राज्य में अगले 2 दिन और तापमान बढ़ने की आशंका जाहिर की गई। इसके बाद 3 दिन तक इसमें बड़े बदलाव नहीं होने का अनुमान है। इससे उमस बढ़ सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 10 से 12 जून तक कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया। बता दें, राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार की दोपहर में बादल छाए रहे। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में गुमला और सरायकेला में हल्की बारिश हुई है। सरायकेला में 6.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान ज़्यादा में बदलाव नहीं हुआ है। सरना स्थल के पास से रैप हटाने का विरोध जारी रहेगा। सिलमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा, आदिवासी बचाओ मोर्चा व अन्य संगठन की ओर से सिलमटोली सरना स्थल रैप हटाने का विरोध जारी रहेगा। फ्लाईओवर का नामांकन कार्तिक उरांव के नाम पर करने को संगठन के प्रतिनिधियों ने सिर्फ राजनीतिक बताई है।
कई संगठन के प्रतिनिधि शनिवार को नगड़ा टोली सरना भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रतिनिधियों ने कहा है कि हेमंत सरकार ने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर आदिवासी समाज को छला है। आदिवासी आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए विभिन्न आदिवासी संगठन सहित 32 जनजातियों के प्रतिनिधियों की बैठक 21 जून को सिरम टोली में होगी। आदिवासी अधिकार पर जन विरोधी मुद्दे अगर सरकार लाती है तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें, प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी उपस्थित थी। राज्य में पेशा कानून लागू नहीं होने पर रघुवर दास ने सरकार को घेरा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून लागू हो। झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन शक्ति है, किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। मगर सरकार में बैठे लोग घुसपैठियों और धर्मांतरण को बढ़ावा देने में लगे हैं। यही हाल रहा तो राज्य से जनजातीय समाज विलुप्त हो जाएगा। यह बात शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया कर्मियों से परिसदन दुमका में कही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आगे कहा है कि झारखंड में शाह मात का खेल जारी है। झारखंड में जिस तरह का खेल हो रहा है, लगता है कि फिर राज्य की राजनीतिक अस्थिर की ओर जा रही है। इसी सत्ता के खेल में पेशा कानून की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वह विधि विभाग की सहमति मिल जाने के बाद भी लागू नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्राचीन काल से जनजातीय समाज में चली आ रही ग्राम प्रधान, माझी, परगना सहित जो भी रूढ़िवादी व्यवस्था है, पेशा कानून लागू हो जाने से उसको कानूनी स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस प्रभारी पहुंचे रांची, आज से जिलों का दौरा करेंगे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू अपने 6 दिवसीय प्रवास पर शनिवार की देर शाम झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और इस राज्य में पेशा कानून, सरना धर्म कोड एक अहम मुद्दा है और हम लगातार इन मुद्दों पर प्रखरता के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि झारखंड प्रभारी के राजू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसी कड़ी में 8 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ 10 बजे सिमडेगा के लिए प्रस्थान करेंगे। सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, यूएलबी पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक में भाग लेंगे। झारखंड नेत्र सोसाइटी बनी देश में सर्वश्रेष्ठ। झारखंड नेत्र सोसाइटी को वर्ष 2024-25 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का पुरस्कार मिला है। रांची ऑप्थाल्मिक फोरम द्वारा होटल ली लेक सरोवर पोर्टिको में शनिवार को सेमिनार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भारती कश्यप ने किया है। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर विभूति कश्यप और डॉक्टर अजय गुप्ता ने व्याख्यान दिया है। साथ ही RIO रिम्स की डॉक्टर अनामिका चौधरी और डॉक्टर वत्सल कुंवर ने केस प्रेजेंटेशन किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने ट्रॉफी के साथ केक काटा और जश्न भी मनाया है। बता दें, झारखंड नेत्र सोसाइटी की चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी और सेक्रेटरी रांची ऑप्थाल्मिक फोरम डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया है कि बीते वर्ष राज्य में 142 विजन फॉर झारखंड अभियान, 94 वैज्ञानिक सत्र और 54 सर्जिकल प्रशिक्षण शिविर आयोजन किए गए हैं। जगन्नाथपुर रथ मेला 41 एकड़ में लगाने की तैयारी शुरू। जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला की तैयारी तेज हो गई है। मंदिर न्यास समिति ने इसके सफल संचालन के लिए निविदा निकाली है। 27 जून से 6 जुलाई तक लगने वाले मेले का आयोजन 41.27 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। रथ मेले का टेंडर लेने के लिए 31 लाख रुपए से बोली शुरू होगी। सफल निविदादाता को मेला क्षेत्र में दुकान, बाजार, झूला आदि लगाने की अनुमति मिलेगी। इस पर मंदिर समिति नजर रखेगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित है। निविदा में सफल हुए आवेदनों की जमा राशि 20 जून तक उनके संबंधित खाता में ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें, मेला में ठेका लेने वाले वेंडर को परिसर में CCTV और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। महिला पर्यवेक्षिका अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 11 को। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की मेधा सूची के आधार पर द्वितीय चरण के अल्पसूचित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में 11 जून को सर्टिफिकेट की जांच होगी।
इसके लिए 121 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आयोग ने इनके रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए हैं। निर्धारित तिथि को किसी कारण से नहीं पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को 14 जून को अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकेंगे। यह अंतिम मौका होगा और इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं होगी। अभ्यर्थी परीक्षा में दिए गए प्रवेश पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज जो आवेदन के समय दिए थे उन्हें लेकर आएंगे। राज्य के सिद्धू कान्हू खेल क्लब के लिए 2.43 करोड़ रुपए पास। सिद्धू कान्हू खेल क्लब के लिए खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 2.43 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। राज्य में गठित 975 सिद्धू कान्हू क्लब को 25,000 रुपये प्रति क्लब दिया जाना है। राज्य के 11 जिलों में गठित क्लब के लिए वहां के डीसी को राशि आवंटित की गई है। बता दें सबसे अधिक गुमला जिले को 282 क्लब के लिए 70,50,000 और रांची को 218 क्लब के लिए 54,50,000 रुपये आवंटित की गई है। इससे पहले इसी वर्ष जनवरी माह में 125 क्लब के बीच राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने झारखंड खेल नीति 2022 के तहत राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने, ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला, खेल में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करने के लिए सिद्धू कान्हू क्लब के गठन का फैसला लिया है। अंतर्राज्यीय लूट और छिनताई गिरोह के 7 गिरफ्तार। जमशेदपुर में लूट, डकैती और छिनताई जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मुख्य सरगना गोलमोरी निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋतिक उर्फ बोनी, हरपाल सिंह उर्फ गबरू, मनप्रीत सिंह, राहुल रजक, परमजीत सिंह उर्फ प्रेम, गुरजीत सिंह उर्फ विशाल उर्फ तक्को और धनबाद के पथरडीह निवासी माइकल मोरबिन उर्फ पीयूष सिंह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 8 गोली, 1 लोहे का चापर, 1 खंती, 1 गुप्ती, 2 डिफेंस स्प्रे, 3 मोबाइल, 1 बाइक, 1 स्कूटी और 1 कार भी बरामद की है। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवासित ने बताया है कि यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो जमशेदपुर के अलावा धनबाद, रांची समेत दूसरे राज्यों के शहरों में डकैती, लूट और छिनताई जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। आत्मनिर्भरता के लिए 100 कोयला खदानें खुलेंगी। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2046-47 तक उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार कोयला आपूर्ति क्षमता उपलब्ध कराने का रोड मैप तैयार किया है। कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ पुरानी हो चुकी खदानों को बंद कर अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता का सृजन आवश्यक है। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 29-30 तक 500 मिलियन टन तक की कोयला उत्पादन क्षमता को वृद्धि करने के दायरे से 100 नई खदानें खोलने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 83 मिलियन टन क्षमता वाली 13 खदानें चालू की गई है। बता दें इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान 80 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक की कुल क्षमता वाली 20 से अधिक नई खदानों को चालू करने का प्रस्ताव है, जिसमें कोयला, पीएसयू और वाणिज्यिक खदानें शामिल हैं। नाराज भाजपा विधायक को मंत्री इरफान ने समझाया। दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा आवंटन को लेकर भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता और मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच वार्ता हुई है। डॉक्टर मेहता ने कमरा आवंटन न हो पाने की स्थिति में क्षुब्ध होकर भवन के रिसेप्शन काउंटर पर धरना पर बैठ गए थे। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर मेहता से तुरंत संवाद स्थापित कर पूरी स्थिति को शांति एवं सम्मान के साथ सुलझाया है। उन्होंने विधायक को आश्वस्त करते हुए कहा है कि व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत है, जिसे शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा। बता दें मंत्री डॉक्टर अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही इस स्थिति की जानकारी मिली, उन्होंने मुझसे संपर्क कर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार सभी विधायकों का समान रूप से सम्मान करती है, चाहे वे किसी भी दल से हो। इच्चा खरकई बांध परियोजना का विरोध तेज। सरायकेला खरसावां जिले में इच्चा खरकई बांध परियोजना का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार आदिवासियों के अस्तित्व और जमीन पर हमला कर रही है। राजनगर प्रखंड के हेरमा पंचायत अंतर्गत धोलाडीह गांव में इच्चा खरकई डैम निर्माण के खिलाफ शनिवार को कोल्हान इच्चा खरकई बांध परियोजना संघ की बैठक हुई है। धोलाडीह गांव के मुंडा सिदिउड़ पड़े ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हाथी सेरेंग, यादूडीह और दीरीबाड़ी सहित कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष रेयांश सामंड भी उपस्थित थे। उन्होंने खरकई बांध निर्माण पर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इच्चा डैम के पुनर्निर्माण का फैसला सरकार ने केवल उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया है।
श्रावणी मेला में 4215 जवान होंगे तैनात। श्रावणी मेला आगामी 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावणी मेले में बासुकीनाथ मंदिर में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ देश के विभिन्न भागों से पहुंचती है। इस अवसर पर मंदिर व मेला क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जरमुंडी एसडीपीओ अमित कच्छप व पुलिस इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल ने बताया है कि इस बार बासुकीनाथ मंदिर व संपूर्ण श्रावणी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था 15 डीएसपी, 400 पुलिस पदाधिकारी व 3800 सिपाही, कुल मिलाकर 4215 पुलिस बलों के जिम्मे रहेगी। 1 दर्जन से अधिक पुलिस ओपी भी बनाए जाएंगे, जहां वरीय प्रशासनिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। बता दें, बासुकीनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए मंदिर के सभी प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी और एचएचएमडी गेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। धन्यवाद।